किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं मक्का के भाव के ऊपर, क्योंकि हमारे देश के बिहार जैसे राज्यों ने मक्का की बिजाई के ऊपर बहुत बड़ा फोकस किया और किसानों ने बहुत ज़्यादा बिजाई करके देश में मक्का की खपत की पूर्ति करने का काम किया। सरकारी नेताओं ने मंच पर खड़े हो करके मक्का को एमएसपी पर खरीद करने की बात किसानों तक पहुंचाई, परंतु सारा का सारा डिटोटला जुमला निकला और किसानों को भारी भरकम नुकसान हुआ। मैंने एक पहले वीडियो बनाया भी था और उसमें आपको बताया भी था कि जो मुझे अनुमान दिखाई दे रहा है वो अनुमान मक्का के अंदर 200-300 रुपये का सुधार का दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस टाइम मक्का 1200, 1300, 1400, यहाँ तक कि कुछ किसानों ने मंडियों में 600 रुपये में भी मक्का डालकर घर पहुँच गए थे और भारी भरकम नुकसान का सामना किया था। मैं एक एक जानकारी किसान को सावधान और सचेत करने के लिए लगातार हमारे इस चैनल के ऊपर दे रहा हूँ। शाम को लाइव 8 बजे सेशन भी 1 घंटे के लिए चलाया जा रहा है। उस सेशन में किसानों के मक्का के प्रति जो प्रश्न आ रहे थे उन्हीं के बारे ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप यदि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अन्य किसानों तक शेयर करके उन्हें जगाने और जानकारी देने का काम करिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मक्का के अंदर इतनी मंदी क्यों आई। साथियों, कुछ समय पहले बांग्लादेश हमारे भारत का सबसे बड़ा मक्का का खरीदार था, परंतु उल्टा होकर के बांग्लादेश भारत के हाथ से निकल गया और ब्राजील ने बांग्लादेश के बाजार के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया। अब केवल 11% हिस्सेदारी अमेरिका की और 11% हिस्सेदारी भारत की मक्का के बाजार में बांग्लादेश में बची है। जो हिस्सेदारी 80 और 85% थी वो केवल 11% पर आ जाना, ये हमारी सरकार का सबसे बड़ा फेलियर था। हमारी सरकार ने मक्का का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो बायोडीजल इथेनॉल बनाने की जो बात कही, मक्का की पिड़ाई बढ़ाने और मक्का के किसानों को भाव देने की जो बात कही, उस पर भी सरकार ने बहुत कम अमल किया और उसका रिजल्ट आज सामने दिख रहा है। क्योंकि बायोडीजल की कम उत्पादन के कारण हमारी लगातार डीजल और पेट्रोल की आयात के ऊपर निर्भरता बनी हुई है। अब मौके के ऊपर जो समाचार निकल के आ रहे हैं उनके हिसाब से सरकार इथेनॉल यानी बायो फ्यूल बनाने पर और ज़्यादा जोर देकर काम करना चाहती है ताकि विदेशों से डीजल की निर्भरता को कम किया जा सके। साथियों, जहाँ तक हमारे अनुमान हैं उन अनुमानों के हिसाब से मक्का के अंदर अब धीरे धीरे बढ़त बनने की संभावना दिखाई देगी। एक तो सरकार का इथेनॉल या बायोफ्यूल बनाने के ऊपर जोर देना और दूसरा इथेनॉल, ये आपकी मौसम एजेंसियों की रिपोर्ट जो एल नीनो के बारे में आई है ये भी सरकार के कान खड़े कर रही है। ये दोनों ही चीज़ें मक्का के भाव को ऊपर उठाने में कामयाब होंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना जल्दी मक्का का भाव ऊपर नहीं उठेगा, क्योंकि कुछ समय पहले हमारे देश के अंदर 1,60,00,000 टन मक्का का जो उत्पादन होता था, परंतु जो प्रचार हुआ, इथेनॉल की बात कही गई, एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात कही गई, एमएसपी पर खरीद की बात कही गई, तो सरकार ने जो प्रचार किया उस प्रचार का असर देखने को मिला और किसानों ने मक्का का उत्पादन 4.5 और 5 लाख टन तक पहुंचा दिया। इतना भारी भरकम उत्पादन होने के कारण मक्का के भाव के ऊपर भारी भरकम नुकसान हुआ। परंतु भविष्य में जो खबरें निकल के आ रही हैं, मक्का की बिजाई घटने के समाचार हैं। यदि मक्का की बिजाई घटती है, एल नीनो का असर आता है, तो भविष्य में मक्का के भाव सुधरने की ओर चलने का इशारा मिलता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कर दें कि जितना धैर्य रखोगे उतना मक्का के भाव में फ़ायदा होगा। जल्दबाजी में 100, 200, 50, 100 रुपये की तेज़ी तो आप ले सकते हो, परंतु एमएसपी के नज़दीक भाव अभी जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ज्यों ज्यों भाव बढ़ेंगे, जिन जिन हमारे स्टॉकिस्टों के पास, जिन जिन हमारे किसानों के पास मक्का पड़ा है, वो अपना माल बाजार में काटने का काम करेंगे,
क्योंकि लंबे समय तक मक्का के भाव में मंदा देखा गया है। अब जो भाव चल रहे हैं उसके हिसाब से मक्का की आपूर्ति संपूर्ण रूप से पूरी है। सप्लाई किसी तरह की कोई बाधा होने का कोई समाचार नहीं है। सप्लाई पूरी रहती है, डिमांड के बराबर रहती है, तो भारी उछाल आना बहुत कठिन होता है। इसलिए मक्का के तमाम किसानों से मैं बात कह देना चाहता हूँ, मक्का के तमाम स्टॉकिस्टों से बात मैं कह देना चाहता हूँ कि आप जितना धैर्य रखोगे उतना ही 2 पैसे का फायदा होगा। मैं ये नहीं कहता आज बेचते हैं या कल बेचते हैं, मैं नहीं ये कहता खरीद लें या स्टॉक कर लें। मैं ये जरूर बता देना चाहता हूँ कि आगे आने वाले सारे के सारे सोर्स जो है मक्का के अंदर ठीक ठाक भाव बनने की संभावना दिखाई दे रही है। भारी भरकम तेजी के अभी कोई समाचार नहीं है, क्योंकि मक्का का स्टॉक हमारे भारत के अंदर भारी मात्रा में पड़ा है। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे और आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने में हमें मदद मिले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़े और अन्य किसानों तक शेयर करें, ताकि आपको सच्ची और महत्वपूर्ण जानकारी आपके फ़ोन पर निःशुल्क प्राप्त हो। वीडियो सुनने के लिए, शेयर और लाइक करने के लिए आप सब किसानों का धन्यवाद करते हुए मैं उम्मीद करूँगा कि हमारा शाम को 8 बजे सेशन चलता है, प्रतिदिन चलता है। उस सेशन में जुड़कर आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं। सभी किसानों के कमेंट भी पढ़े जाते हैं। इसलिए विचार करें, सोचें और हमारे इस संगठन को ताकत दे करके, इसके सदस्य ग्रहण कर करके, सब्सक्राइब करके आप जितना भी किसानों तक शेयर करेंगे उतना ही हमारी बातों को बल मिलेगा, किसान के हित में काम किया जाएगा। जय हिंद।